दो ही संत थे, बड़ी उम्र थी दोनों की। सुमित भिक्षु आहार के लिए जाते थे, व्यवस्थाएं अलग अलग थे, हम इकट्ठे ठहरे थे। आहार के लिए जाने का समय हुआ तो मैंने कहा जी आप, मैंने लाना आप, बोले हाँ चलो मैं चलूँगा, साथ चले। उन्होंने कहीं आहार नहीं लिया। मैंने कहा ये आहार तो ले ला, बोले नहीं आप ले लो। मैंने कहा देखो मैं और 4 घर जाऊँगा, आप आहार लो, आप कहाँ कहाँ चलोगे? बोले नहीं। मैं तो मुझे अच्छा सोच के लाया था, इनको बताओ शायद मेरी वजह से नहीं ले रहे भाई, इनका आहार पूरा हो जाए। एक जगह खिचड़ी मिली, वो उन्होंने ले ली। कुछ और ऐसे ही जो एक बीमार आदमी के लिए होती है, वो कुछ थोड़ा ऐसा ऐसी सब्जी सी ली कुछ। मैंने कहा जी आहार आप अपना तो ले लो। उनके मुंह से निकल गया, बोले मुनि जी मैं तो वही खाता हूं जो गुरु जी खाते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी के क्या क्या श्रद्धा होगी और क्या गुरु की विनय होगी। बोले हम तो वही खाते हैं जो गुरु जी खाते हैं। जिस दिन डॉक्टर ने रोटी खाने के लिए कह देगा ना, उस दिन हम भी रोटी खाएंगे। ये क्या चीज हुई जी? ये मोह हुआ या कुछ और हुआ? क्या कहोगे इसे आप? ये मोह नहीं था, ये गुरु में श्रद्धा थी, गुरु के प्रति विनय का भाव था और गुरु के लिए समर्पण था कि जो गुरु लेंगे वही हम लेंगे और नहीं लेंगे। कई दिन ठहरना हुआ, मैंने देखा और ये बात बिल्कुल तथ्य थी। वो वही लाते थे जिनको गुरु को दिया जाता था, वही वे लेते थे। ये श्रद्धा है, ये त्याग है, ये बहुत ऊंची बात है। पर मैं जो युवराज की बात कह रहा था, वहां त्याग नहीं था, वहां मोह था। क्या था भाई? वहां मोह था। जो वैद्य ने कहा, उस जमाने में वैद्य थे कि इसको ये देना है, वही खुद खाता। लाल देव उनकी पत्नी कहती तुम तो भोजन करो। बोले नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, जो तू खाएगी ना वही मैं खाऊंगा। और बंधुओं, ये मोह की प्रबलता बनी रही, लाल देव स्वस्थ नहीं हो सके। और एक दिन ऐसा आया जब लाल देव सारे संबंध और नाते तोड़कर दुनिया से चले गए। क्या हो? अब बोलो, अब मोह क्या करेगा? दुनिया की भाषा में प्रेम कह लो, हमारी भाषा में मोह कह लो। अब क्या हो? कुछ नहीं। उसने कहा इसको अभी ना ले जाओ संस्कार के लिए। बड़े भाई ने कहा तू पागल है, बदबू हो जाएगी, तू नहीं बैठ सकेगा यहाँ, और तो क्या, इसको तो जितना जल्दी इसको उठाओ यहाँ से। वो चाहता था नहीं इसको भी रख लो। वह पागल है तू, इसको रख करके। आखिर शव को उठाया गया, शमशान में ले जाया गया। राजा हो चाहे रंक हो, जाना तो सबको वहीं पर है। चिता सजाई गई, चाहे चंदन के सजा लो और चाहे बंधुओं कीकर के सजा लो, काम सबका जलाना है। कोई चंदन की चिता बना दे रही है कि अब ये जलाएगी नहीं क्या? अग्नि तो अग्नि है। संस्कार कर दिया, वहीं खड़ा रहा वो, और खड़े रहे लोग, खड़े रहे मित्रजन, अधिकारी जन। कितनी देर, आखिर संस्कार हो गया। रोते हुए घर लौट आए। दूसरे दिन फूल भी चुन दिए और जो भी कुछ उनके रिवाज होगा वो कर दिया। युवराज खाना नहीं खाता। भाई ने कहा ऐसा मत करो, इतना मोह नहीं करते हैं, तो जो जीव का जितना संयोग है तेरा उसका इतना ही था, खाना खा। बहुत कहने के बाद, जो मैं बात बता रहा हूं वो, बहुत कहने के बाद उसने खाना स्वीकार किया। लेकिन क्या खाना स्वीकार किया? वो खड़ा हो गया, क्रोध में खड़ा हो गया और घोषणा कर दी, इस अग्नि ने मेरी प्राण प्रिया को जलाया है,
मैं जीवन में कभी अग्नि की पकी हुई चीज नहीं खाऊंगा। और पूरी जिंदगी भर उसने फल खाए, उसने अग्नि की पकी हुई चीज और गर्म की हुई चीज नहीं खाई। ये खाली मोह था, इसके हम कोई प्रशंसा नहीं करेंगे, बड़ा भारी काम कर दिया। मोह तो अंधा होता है, मोह में तो विवेक होता ही नहीं है। मोह के अंदर तो व्यक्ति भ्रमित हुआ करता है। ये मोह था, ये मोह का बंधन बड़ा विचित्र बंधन है, इसे छूट पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। बंधुओं न जाने कितने लोग हो गए इस मोह में, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और खो दी। पिता आया, मित्र आए, भाई आया, बहन आई, सब ने मनाया, सूलभद्र तू घर चल पड़, तो इज्जत देख ले। हम क्या कहा, उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। भाइयों बहनों, कोई तो बात है जब सारे महापुरुष एक ही बात कह रहे हो। आप भी अगर कहीं बाहर जाएं, कोई बात है, सारे यदि एक ही बात कह रहे हों, समझना सोचना तो पड़ेगा। व्यास ऋषि ने दोनों हाथ ऊपर किए और ऊपर करके कहा, मनुष्यों सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं। व्यास जैसा विद्वान और ज्ञानी, वो कहता है मैं रहस्य की बात बताता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मनुष्यात् श्रेष्ठम एव विद्यते, इस सारे संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। अगर आप थोड़ी तुलना करेंगे भगवान महावीर के वचन की और व्यास ऋषि की, दोनों ने एक ही तो बात कही, केवल शब्द का अंतर रहा। उन्होंने भी इसे दुर्लभ कहा और उन्होंने भी इसे दुर्लभ कहा। इसकी दुर्लभता बंधुओं तुलसीदास ने अपने शब्दों में कही। और क्या कहा तुलसीदास ने, बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। तुलसीदास की बात सुनो। रामायण में तुलसीदास क्या कहते हैं, बड़े भाग मनुज तन पावा। भाइयों समझोगे, बड़े भाग्य से, संयोग से नहीं, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला, मनुज तन पावा। और कहा सुर दुर्लभ, सुर देवता, देवता के लिए भी दुर्लभ, सुर दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास कहते हैं मैं अकेला नहीं कह रहा, सारे संसार के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब यही बात कह रहे हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ यही बात कहते हैं। ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। बंधुओं, ये जो दुर्लभ की बात है,
यहाँ एक समीक्षा है और एक मूल्यांकन है। समीक्षा और मूल्यांकन किसका है? हमारा अपना है। हम इतने कीमती हैं, हम इतने मूल्यवान हैं। भगवान भी कहते हैं, महाभारत में भी कहा, तुलसीदास ने कहा और ऋषियों ने कहा, तुम बड़े मूल्यवान हो, तुम बहुत कीमती हो। टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय ने आदमी की कीमत बताई, और कैसे बताई? एक कहानी में बताई लियो ने। एक बार उनके पास एक आदमी आया और उसने, वो गरीबी से पीड़ित था, उसने कुछ मदद मांगी, मेरी कुछ मदद करो। लियो दार्शनिक आदमी था। लियो ने उससे कहा, क्या बात, तुम मदद क्यों चाहते हो? मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को मदद चाहिए। लियो ने उसको ध्यान से देखा, अरे किसने कहा तुम गरीब आदमी हो? साहब मैं गरीब हूं, आपके सामने हूं, बहुत गरीब हूं। लियो थोड़ा सोच कर बोला, मेरा एक मित्र है मिलने वाला, वो डॉक्टर है। अगर उस डॉक्टर को तुम अपनी एक आंख 10,000 में बेच दो तो क्या ये स्वीकार करोगे? बोला बिल्कुल भी नहीं। वाह जी वाह, ये आपने क्या बात कही? मैं मदद मांगने आया और आपने ये बात कह दी, मैं क्यों अपनी आंख बेचूं? अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात। लियो ने उसे कहा, एक और है मेरे मिलने वाला डॉक्टर, उसको तुम्हें अपना एक पाँव बेच दो। वो आदमी गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के लड़ पड़ा, मैं मदद नहीं कर सकते तो कम से कम आप ऐसी बुरी बुरी बातें तो मत कहो। लियो ने हाथ की बात कह दी, कहा तू कुछ काम किया कर। उसके मुंह से निकले, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले देख, पैसे तो मैं तेरे को देने का नहीं, तुझे मैं चीज दिलवा सकता हूँ, रंग रोगन कर सकता है, मैं तुझे पेंट और ब्रश दिला सकता हूँ, और कुछ काम बता दे। वो चुप सा हो गया। मैंने कहा एक आसान काम बताऊं तुझे? बोला हाँ जी। तो बूट पॉलिश कर लिया कर, चल मैं तुझे अभी ब्रश दिला देता हूं और तुझे पॉलिश दिला देता हूं। कुछ सोच कर बोला जी दिलवा दो बाबूजी, दिलवा दो। मैं उसे ले गया, उस व्यक्ति ने बताया मुझे, मैं ले गया और ले जा करके मैंने उसको सामान दिला दिया और कहा तू यहाँ बैठा कर, यहीं कहीं फिरा कर। बाबू लोगों को ये पॉलिश करवाने का बड़ा शौक होता है, जूते चमकवाने का, अपनी ओर से हाथ जोड़ के पूछ लिया कर और तेरा काम देख चल जाएगा, और नहीं तो मैं यहीं हर रोज आता हूँ, मुझे बता देना। उसने ये काम शुरू कर दिया। बोले इस बात को 15-20 दिन बीत गए। मैंने सोचा कुछ नहीं, लोगों का कोई विश्वास नहीं, बेच दिया अंगूठा का। बाकी मेरे को तसल्ली थी, मैंने कोई महंगी चीज़ तो दिलाई नहीं, बेच भी दिया होगा, आगे कोई अपना काम ही करेगा और क्या करेगा। एक लड़का एक दिन दौड़ करके आया, और बाबूजी पॉलिश करवाओ। मैंने कहा भाई नहीं, मैंने पॉलिश नहीं। बोले नहीं बाबूजी, उसने मुंह नीचे सा रखा कुछ और मैं ध्यान नहीं दे। बोले नहीं, ये पॉलिश करवाओ। बोले ना ना, मैंने पॉलिश नहीं करवाया। बोले मैं पैसे नहीं लेना, आप करवाओ तो सही। मैंने कहा बड़ा ढीठ है भाई, बोलो। मैंने जूते निकाल दिए, उसने पॉलिश की, उसने बहुत बढ़िया पॉलिश की, मन से करी, और करने के बाद में उसने मुझे जूते पहना दिए। मैंने देखा अरे ये तो वही लड़का है। मैंने उसे पूछा आजकल कहाँ है तू? उसने बताया नई दिल्ली के, मैं वहाँ बैठने लग गया, उस इलाके में रहता हूँ। बोले अच्छा अच्छा, तेरा काम? बोला मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत खुश हुआ और खुश होकर मैंने उसको 10 रुपये का नोट देना चाहा। ये बात पुरानी हो गई, 10 रुपये काफ़ी दे। बोला नहीं बाबूजी, मैं पैसे नहीं लूँ। क्यों नहीं लेगा? पैसे ले ले तो।
बोले नहीं, आपने सामान दिला करके मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया। अब मैं काम करता हूँ, अब मेरे को मांगना नहीं पड़ता। मैं बहुत दुदकार खाया करता लोगों की, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब तो मैं अपना काम करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चल ये तो ले ले, तो इनाम में ले ले, कैसे भी ले ले। बोला नहीं, अब जरूरत नहीं है, मेरा काम ठीक है। फिर भी मैंने उसको पुचकार करके पैसे दे दिए। बंधुओं, सवाल था गरीबी का। टॉलस्टॉय ने कहा तू अपने को पहचान नहीं पाया, तू कितना कीमत, जब बात को समझो, तू कितना कीमती है, तेरा एक एक अंग कितना मूल्यवान है, तू पहचान नहीं पाया। और जब उसने पहचाना और वो काम करने लगा तो उसने कहा अरे सचमुच में मैं तो बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मूल्यवान हूँ। मैं आपसे, हालांकि ये कहानी उतनी ज़्यादा समीप नहीं आ रही, फिर भी कह रहा हूँ, हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। भगवान महावीर की इस गाथा में मानो सत्यम सुई श्रद्धा कि ये जो मनुष्य का जन्म है ये दुर्लभ है, ये हमारी समीक्षा है। क्या दुर्लभता है, क्या विशेष बात है हमारी, क्या विचित्र बात है, ये समझना है यहाँ पर। और जब हम ये समझ लेंगे, अरे हम इतने मूल्यवान हैं, हम कुछ कर पाएंगे। तुलसीदास के बाद फिर दोहराता हूं मैं, हम मूल्यवान क्यों हैं और कैसे हैं। तुलसीदास ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम, ये साधना करने का ठिकाना है। बंधुओं, पश्चिम बिहार वालों, भाइयों और बहनों, क्या साधन धाम, ये साधना करने का ठिकाना है और कहीं नहीं है। जन्म स्थान कितने, 84 लाख है ना, कितने भाइयों बहनों, कितने हैं?